ये आदमी अचानक अपना संतुलन खो बैठा और उसका मोबाइल कैमरा सीधे मेरी तरफ हो गया। उसकी इस हरकत को देखकर मुझे लगा कि वह कोई बदतमीज लड़का है जो मेरी चोरी छिपे तस्वीरें खींच रहा है। वह मुझे समझाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसी समय उसके फोन की स्क्रीन पर उसकी अपनी सेल्फी खुली हुई थी। मैं गुस्से में थी, इसलिए मैंने ठीक से देखा ही नहीं। मैंने झट से उसका फोन छीन लिया और उसमें मौजूद सारी तस्वीरें डिलीट कर दी। फिर उसे सख्त लहजे में चेतावनी दी, आइंदा किसी लड़की के साथ ऐसी हरकत मत करना। इतना कहकर मैं अपना बैग उठाकर टैक्सी में बैठ गई। लेकिन जब मैं टैक्सी से उतरी तो देखा कि मेरे बैग में सिर्फ एक गिफ्ट बॉक्स रखा था। तभी मुझे एहसास हुआ कि गलती से मेरा और उस आदमी का बैग बदल गया है। मैं तुरंत उसी जगह वापस पहुंची, लेकिन तब तक वह जा चुका था। मजबूरी में मैंने उसका बैग खोला। खुशकिस्मती से उसके बटुए में एक रसीद थी जिस पर उसका पता लिखा हुआ था। मैं उसी पते पर पहुंच गई। वह एक आलीशान हवेली थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि उस आदमी की दादी मुझे उसकी गर्लफ्रेंड समझ बैठेंगी। जैसे ही मेरी मुलाकात उनसे हुई, मैंने विनम्रता से पूछा क्या वह घर पर है, लेकिन मेरी शालीनता और सादगी देखकर दादी बहुत खुश हो गई। उन्होंने मुझे एक बेहद खास ड्रेस थमा दी जो इस घर की होने वाली बहू की पहचान मानी जाती थी। उस ड्रेस की अहमियत समझकर मैंने तुरंत उसे लेने से मना कर दिया। तभी उस आदमी की माँ मेरे पास आई। उन्होंने मुझे तोहफे में एक महंगा नेकलेस दे दिया। फिर उसके पिता ने तो हद ही कर दी। उन्होंने अपनी नई खरीदी हुई लिमिटेड एडिशन सुपर कार की चाबी मेरे हाथ में रख दी और बोले ये कार तुम्हारे लिए है। मैं ऊपर से तो मुस्कुरा रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर बुरी तरह घबरा चुकी थी। उधर वही आदमी अपनी असली गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने वाला था। उसने मेरे बैग से एक लिपस्टिक निकालकर उसे देने की कोशिश की, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड ने तुरंत पहचान लिया कि वह लिपस्टिक पहले से इस्तेमाल की हुई है। ये देखकर उसने पूरा बैग उलट दिया। बैग में रखी सारी अनजान चीजें देखकर वह आदमी भी हैरान रह गया। उसकी गर्लफ्रेंड को लगा कि उसने उसे धोखा दिया है। गुस्से में उसने वहीं रिश्ता तोड़ दिया और उसे छोड़कर चली गई। तभी उस आदमी को समझ आया कि गलती से उसका और मेरा बैग बदल गया था। उसी समय उसके पिता का फोन आया। उन्होंने कहा फौरन घर आओ और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ समय बिताओ। ये सुनकर वह और भी उलझन में पड़ गया। उधर मैं पूरी रात करवटें बदलती रही। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर मैं किसी अनजान परिवार की बहू कैसे बन गई। मैंने तय किया कि जैसे ही वह आदमी आएगा मैं उसके परिवार को सारी सच्चाई बता दूंगी। कुछ देर बाद वह थका हारा अपने कमरे में लौटा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैं भी उसी कमरे में मौजूद हूँ। सुबह जब हमारी आंख खुली तब जाकर हम दोनों का आमना सामना हुआ। मैंने देखा कि मेरा सारा सामान सुरक्षित था तो राहत की सांस ली। उधर उसने भी देखा कि अपनी गर्लफ्रेंड के लिए खरीदा हुआ गिफ्ट अभी तक बैग में रखा है। वह भी खुश हो गया। मैंने तुरंत उसके परिवार से मिले सारे महंगे तोहफे उसे वापस कर दिए और उनसे सारी गलतफहमी दूर करने की कोशिश की। लेकिन उसके परिवार को लगा कि उसने मुझे दुख पहुंचाया है। उन्हें विश्वास हो गया कि मैं उससे नाराज होकर रिश्ता तोड़ना चाहती हूँ। बस फिर क्या था, उसके माता पिता ने उसी के सामने उसे डांटना शुरू कर दिया। मौका मिलते ही मैंने ऑफिस का बहाना बनाया और चुपचाप वहां से निकल गई। लेकिन उसके परिवार को लगा कि मैं सचमुच उससे नाराज होकर चली गई। उसकी दादी ने गुस्से में कह दिया अगर तुम उसे वापस घर नहीं लाए तो इस घर से बाहर निकल जाना। अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। वह तुरंत मेरे पीछे मुझे मनाने के लिए निकल पड़ा। पार्ट 2 के लिए लाइक सब्सक्राइब